वहाँ डिग्निटरीज बैच पर बैठे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं पहलगांव की बात जिक्र करूंगा, जो जिसमें हमारे काफी टूरिस्ट जो बेचारे निर्दोष मारे गए, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आगे बढ़ूंगा। क्योंकि काफी दिनों से ये हो रहा था कि भाई 170 रखने के बाद अब कश्मीर शांत हो गया। ये हमारी भूल थी और उस भूल का हमने जो खामियाजा पाया है वो कितनी जाने देकर चुका है, वो सब आपके सामने है। जिनमें से एक बच्चा हमारा भी था, लेफ्टिनेंट जो नरवाल। और अभी मेरे पास कई मैसेज ऐसे आ रहे हैं जी, नहीं हमारा वो नहीं है, जाट है, वो फलाना है या वो है। लेकिन इसमें कोई वो नहीं भाई, वो हमारा भारतीय है, हमारे भाइयों में से है। चाहे वो जाटों में से हो, चाहे हमारे में से हो, तीसरे में से हो, चौथे में से, वो हमारा था। इसके बाद उनके चाचा जो थे DN कटारिया जी, IAS करनाल से, उन्होंने वो अपने प्रोग्राम जो थे वो कैंसिल कर दिए। अब मैं बात करता हूँ, देखिए आप लोग सारे इस समाज की करीम हैं, और जो डैश पे बैठे वो उससे भी बड़ी करीम है। आप जनरली देखते होंगे कि बकरे की बलि दी जाती है। किसकी दी जाती है बलि? बकरे की। किसी ने आज तक सुना है कि भाई शेर की बलि किसी ने ला करके दी? नहीं। और नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि शेर अपने आप में खुद ही शेर संपन्न है। मुझे उस बात का बड़ा दुख, एक बच्चा जो राजस्थान में पानी पीने के ऊपर अपनी जिंदगी देनी पड़ी, वो छोटा बच्चा मेघवाल, उसका क्या कसूर था? इस पानी के चक्कर में बाबा साहब ने हमें तालाब में पानी पीने का अधिकार दिलवाया। जो लोग पहले, जहां पर पशु पक्षी पी सकते हैं लेकिन इंसान नहीं पी सकते, आज बाबा साहब ने हमें जानवरों से इंसान बना दिया। तो अब आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आने वाले समाज के लिए कुछ करना है। तो उस बात के ऊपर मैं बात करूंगा। वो क्या है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैक्सिमम रिजर्वेशन के ऊपर चल रहे हैं, रिजर्वेशन मांग रहे हैं, दे दो जी, मरिए गई रिजर्वेशन हो गई। और इसी कड़ी में भारत सरकार ने 10% रिजर्वेशन EWS की भी जोड़ दी, और जो आप दे रहे हैं। अभी हमारे जो IPS साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई इस बात की शर्म ना करो, हम इस समाज से हैं, अपना बताओ, अपनी रिजर्वेशन का फायदा उठाओ। मैं ये कहता हूं कि हमारी आबादी लगभग मोर देन 25% है, जो इस इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो हमारे लोगों के पास, इंक्लूडिंग मैं OBC की बात करता हूँ, जाटों की भी, गुजरों की भी, और दूसरे लोगों की भी। बताइए उनके पास, उनमें उस नेचुरल रिसोर्सेज में से उनके पास कितने हैं? कोई मेरे ख्याल से यहाँ हाथ उठाने वाला नहीं होगा, ना नीचे ना ऊपर, कि किसी का उसके ऊपर हक हो। इसके लिए मैं अपनी जितने भी संस्थाएं हैं, मैं कहूंगा कि भाई अपनी एक ये डिमांड करो, हमें नेचुरल रिसोर्सेज दें, हमारा हिस्सा दें। आज तक हम रिजर्वेशन मांगते रहे, ठीक है, अब रिजर्वेशन मांग ली, रिजर्वेशन मिल ली। अब इसके बाद हमने इसका कोई अल्टरनेटिव तो देखना है। रिजर्वेशन नहीं है, क्या बात चाहिए, हम रिजर्वेशन देने वाले बनेंगे। मैं एक पुरानी बात करता हूँ 90s की। बूटा सिंह जी होम मिनिस्टर हुआ कर, वाल्मीकि का संगठनों के लिए डिमांड करी कि भाई हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, ये कूड़ा करके हम नहीं उठाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है। तो रामविलास पासवान जी थे मिनिस्टर सोशल वेलफेयर, तो उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव उनके पास आए, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है। बोले भाई मुझे सबसे ज्यादा खुशी शायद बूटा सिंह को हो ना हो, लेकिन मुझे जरूर होगी। बोले उन्होंने कहा बताइए। बोला भाई ठीक है, आप उनको वहां से हटाओगे, उस काम से हटाओगे, उनके लिए अल्टरनेटिव क्या है आपका? रोजी का, रोजी का क्या अल्टरनेटिव है? तो इसीलिए जब भाई, हमारे भाई वो काम बंद करेंगे तो दूसरा काम उनके लिए तैयार होना चाहिए। वही बात यहाँ मैं कह रहा हूँ, रिजर्वेशन हमने काफी दिनों से ली, अब हम रिजर्वेशन देने वाले कैसे बन सकते हैं? आप अपने बच्चों को अब बिजनेसमैन बनाइए, कारोबारी बनाइए।
जब आप कारोबारी बनाएंगे तो वो अपने अपने लिए काम नहीं करेगा, वो दूसरों के भी लिए काम करेगा। अगर एक बच्चा 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है तो वो एक एंटरप्रेन्योर हो गया। उस एंटरप्रेन्योर के पास और पता नहीं कितने आ सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको, जो एक हमारी संस्था दिखती है, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसके जो मेंबर हैं जनरली हमारे जो भी, जो लोग कारोबार करेंगे। अभी तक हम रिजर्वेशन के बेस पर अच्छे कपड़े पहने हैं, थोड़ा समाज में ऊपर आ गए हैं। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि आने वाले बच्चों को एक तो प्रोफेशनल एजुकेशन दिलाएं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कुछ कोई खास आज जरूरत नहीं है, ना लोग उनको पूछते। अगर उसके पास प्रोफेशनल कॉलेज होगी, प्रोफेशनल एजुकेशन होगी, तो वो अपने उसी जिस प्रोफेशन में उसका स्पेशलाइजेशन है वो कोई ना कोई काम कर लेगा। काम कर लेगा तो अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर लेगा, और अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर लेगा तो दूसरों को भी दे देगा। अब बात आई थी जो मैंने कहा कि मेघवाल को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो हमारे एक्स मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया, जाति तोड़ो। जाति तोड़ो, भाई जाति टूटेगी कैसे? जाति तो तभी तोड़नी पड़ेगी हम लोगों को मिल करके। जब हम आपस में बटे रहेंगे तो कैसे टूटेगी? तो कोई भी कम्युनिटी है वो हम आपस में भाई हैं, रिश्ते भी होते हैं आपस में एक दूसरे में। और आपको और भी बताऊं, मैं खुशी होगी आपको, हम लोगों के अच्छे रिश्ते, जो अच्छे बच्चे हैं वो दूसरी कास्टों में जा रहे हैं और शहर स्वीकार कर रहे हैं। इनको मेरा बच्चा भी गया, बनियों में शादी की। तो जब हम एक दूसरे में शादी वादी सब कुछ करते हैं तो हम आपस में क्यों ये रखें? ये क्यों ये नहीं, सब भाई हैं। अगर भगवान ना करे आपका खून मेरे खून से मिलता है, और मुझे एक्सीडेंट हो गया, मुझे क्या पता किस जाति को आपका खून की जरूरत पड़ी, आप मुझे खून दे रहे तो मेरे बड़े भाई आप हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपने सभी समाज के लोगों से और दूसरे भी जो हमारे मान्यगण आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपनी जाति को भूलें और अपने लोगों को आगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। और मेरी तरफ से तो ये है भाई, मेरी तरफ, मेरे गांव का, आसपास का कोई भी बच्चा जो पढ़ने में समर्थ है और उसको बेचारे को घर से किसी वजह से आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अगर उसे पढ़ाई छोड़नी पड़े तो मेरे पास आकर के ले सकता है। किताबें दूंगा, कपड़ा दूंगा, उसकी फीस भी दूंगा और आगे गाइडेंस भी दूंगा। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि हमारे जो, मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ आफ्टर रिटायरमेंट। अब हमारे यहाँ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे अपने लोग बहुत कम हैं। जो नए बच्चे जो लॉ स्कूलों से एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए बड़े अच्छे चांस हैं, बड़ी बढ़िया इंग्लिश है, क्योंकि आज हमारे बच्चे पैदा होते ही इंग्लिश स्कूलों में जा रहे हैं और उन टॉप के स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्हें कुछ करने के लिए प्लेटफॉर्म और गाइडेंस चाहिए। तो लॉ में जिस बच्चे को गाइडेंस दो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहता वो मेरे पास जा सकता है, मैं इसको हर तरह की गाइडेंस दूंगा और उसको ऐसे चैम्बर के साथ जोड़ दूंगा जहाँ से लड़के जज बनते हैं। एग्जाम दे करके तो डीपीएस में लगना पड़ता है, तो झारस बन जाते हैं, वो कितने उपस्थित रहते हैं। आज अब सबसे बड़ी और खुशी की बात कहूँ, सेकंड टाइम हमारे गवई साहब सीजीआई 13 मई से बनने जा रहे थे, 13 मई को शब्द दे देंगे। पहले पारा किशन जी बने थे, इनकी वजह से दो जजों को मैं जानता हूँ, लोग उनकी वजह से बने थे। एंड जितेंद्र चौहान हैज ऑलरेडी बीन रिटायर्ड। सुरेश कैथ जी का नंबर सुप्रीम कोर्ट में पहला नंबर है, ना जाने। अब मैं वो जो डिस्क्रिमिनेशन हो लिया होता रहा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के जो मैं बताया, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज में हमें अपना हिस्सा चाहिए बस। अगर वो हमें मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे हमारे से डिस्क्रिमिनेशन, किसके साथ करेंगे भाई? अगर मैं अभी पिछली बात को एक बात फिर दोहराता हूँ कि भाई तुम चाय की लगा दो, अपने आप लगा लेंगे। अरे भाई जब एंटरप्रेन्योर मैं हूँगा तो अकाउंटेंट मेरे होंगे, इंजीनियर मेरे होंगे,
भाई और दूसरे जो किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे तो मुझे कितने एमबीए की जरूरत है, कितने इंजीनियर की जरूरत है, वो सब हमारे साथ ही तो काम करेंगे। फिर हमें किस लिए की जरूरत है? और फिर जो अभी तक जो ये कह रहे थे कि भाई बकरे की बलि दी जाती है, तो आप लोग फिर बकरे नहीं शेर बनोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं अपने आप को शेर बनाओ, ना कि बकरे। शेर बन जाओगे तो तुम मैं कोई छू नहीं सकता। हमारे बच्चे जो है, मैं दो दो स्टेट के लिए बोलूंगा, राजस्थान और यूपी, जिनमें सबसे ज्यादा एट्रोसिटी हमारे लोगों में होती है, कोई भी बात हो। लेकिन दिल्ली हरियाणा में ये बातें नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ लोग बड़ा सौहार्द है एक दूसरी कम्युनिटी में। तो इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को शिक्षा में कोई कमी ना रखें, अच्छे से अच्छे स्कूलों में भेजें, ताकि वो आगे चलकर अच्छे नागरिक, कंप्लीट नागरिक बन सकें। इसी के साथ जय भीम।